एक छोटा सा गांव था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लोग बहुत अच्छे थे। सब एक साथ खुश रहते थे। जब किसी को जरूरत होती तो वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। सब लोग प्यार से रहते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे और एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे। किसी की तरक्की से हसद बिल्कुल भी नहीं करते थे। उस खूबसूरत गांव में एक खतरनाक सास रहती थी। उसकी बहू बहुत ही खूबसूरत थी। जो उसकी बहू को देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। उसकी बहू का रंग गोरा, आंखें मोटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके बेटे ने पसंद की शादी की थी। उसकी बहू सारा दिन काम करती, लेकिन वो फिर भी उससे खुश ना होती। उसकी बहू दूर से मटके में पानी भरकर लाती। बहू बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका दिल बहुत नरम था। वो खुश मिजाज थी। वो हर काम दिल लगा कर करती। सास की इज्जत भी करती, लेकिन कभी सास उससे खुश ना होती। हर वक्त वो बस काम करती थी। वो अपनी सास को माँ समझती थी, मगर सास उसे बेटी नहीं समझती थी। शुरू के दिन सास उससे बहुत मोहब्बत जताती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो अपनी बहू से कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं। लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो सास अपने असली रंग में आ गई। सास बहुत चालाक थी, लेकिन बहू बहुत मासूम थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम और नर्म दिल थी। सास बहू का ख्याल रखती, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन कुछ दिन बाद सास ने अपने रंग दिखा दिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सर्दियों का मौसम था। सास ने बहू को कहा कि तुम मेरे घर से दफा हो जाओ और जंगल में चली जाओ। सास ने बहू को खूब बातें सुनाई। रात का वक्त था, बहू रोने लगी। वो माफी मांगने लगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। बहू बहुत उदास हो गई। उसे लगा इससे कोई गलती हो गई है। उसे लगा उसने आज मटके में पानी नहीं भरा, इसलिए सास गुस्सा हो गई है। वो बड़े बड़े मटकों में पानी भरकर घर लेकर आई, लेकिन सास फिर भी खुश ना हुई। बहू बहुत मेहनती थी, हर काम दिल लगा कर करती, लेकिन सास उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो हर वक्त उसे बातें सुनाती। बहू घर में दाखिल हुई। सास ने बहुत बातें सुनाई और जब रात हुई तो उसको जंगल में छोड़ दिया और उसको लकड़ियां देकर कि अगर जरूरत पड़े तो आज जला लेना, बहुत सर्दी है। बहू ने बहुत कोशिश की कि सास उससे राजी हो जाए, मगर सास उससे राजी ना हुई। बहू ने बहुत तरले किए, लेकिन आधी रात को सास ने बहू को जंगल में छोड़ दिया। उसका शौहर बैरूने मुल्क था, इसलिए सास बहू पर बहुत जुल्म करती। बहू को जंगल में एक औरत मिली। उसने बहू से पानी मांगा। बहू ने उसको पानी दिया, क्योंकि वो बहुत रहम दिल थी। औरत ने बहू से उसका नाम पूछा। बहू ने कहा कि मेरा नाम नूर है। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। औरत के पास एक परी थी। उसने परी से कहा कि ये लड़की बहुत रहमदिल है। परी ने खुश होकर उसको सोने से भरा मटका दिया और उसे एक लॉकेट दिया। बहू को घर वापस भी भेज दिया। सास बहुत ज्यादा हैरान हुई बहू को खुश देखकर। सास सोच रही थी कि बहू को जंगली जानवर खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सास के दिमाग में एक साजिश आई। वो बहू से छुपकर रात के अंधेरे में जंगल चली गई और साथ बहू को परी ने जो सोने का मटका दिया था वो भी लेकर चली गई। सास बहुत ज्यादा चालाक थी। वो बस अपने लिए सोचती। उसको इतनी अच्छी बहू मिली, लेकिन उसने कभी भी उसकी कदर नहीं की। सास रात के अंधेरे में जंगल चली गई। सास जंगल में चलती रही। कुछ देर चलने के बाद सास को वही औरत नजर आई। सास ने उस पर बहुत गुस्सा किया, उसको बहुत बातें सुनाई। सास ने सारा गुस्सा उस औरत पर उतार दिया। उसकी परी को गुस्सा आ गया। उसने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। सास बहुत डर गई। परी ने अपना जादू दिखाया। सास को जंगल में अकेला छोड़ दिया। सास ने बहुत तरले किए कि ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, लेकिन परी बाज ना आई। सास बहुत मुश्किल से 2 दिन बाद घर आई। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बहू से माफी मांगी।
उसने बहू से कहा कि मैंने कभी तुम्हें बेटी नहीं समझा, लेकिन तुमने हमेशा मुझे माँ समझा। लेकिन मैंने कभी तुम्हें बेटी नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। बहू ने कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मैं आज भी आपको अपनी माँ समझती हूँ। सास ने कहा, तुम बहुत अच्छे दिल की हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद उसका शौहर भी बैरून मुल्क से वापस आ गया। वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।